हेलो स्टूडेंट। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है सामाजिक समूह, ये बीए पार्ट के फर्स्ट पेपर से संबंधित है। सामाजिक समूह, इसका अर्थ और परिभाषा दोनों इस वीडियो में मैं बताऊंगा। समूह मनुष्य के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तविकता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विभिन्न प्रकार के समूहों में वो रहता है और समूह निरंतर नए समूह का वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण करता भी रहता है और ये समूह उसकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। समूह से प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व की धारणा करना एक कल्पना मात्र है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं, उनकी ये मान्यता है कि व्यक्ति अपनी एक मूल प्रवृत्ति ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट के कारण ही समूह में रहता है। ये उसकी मूल मनोवैज्ञानिक एक प्रवृत्ति है, ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट, कि वो समूह में रहना ही पसंद करता है। आपने भी देखा होगा, अपने आप को भी महसूस करके आपने देखा होगा कि अपन अकेले नहीं रह सकते हैं। परिवार में भी साथ रहना ही पसंद करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपको मुश्किल से मिलेगा जो किसी समूह में नहीं रहता हो या समूह का सदस्य नहीं हो, या तो मानसिक रूप से विकृत है, या उसको एक आप ये कह दो कि कोई अलौकिक शक्ति है, देवी शक्ति है, जो मानव समूह में नहीं रहता। तो ऐसा उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलता है कि मानव होके भी, सामाजिक प्राणी होके भी अगर वो समूह में नहीं रहे तो असंभव है। समूह शब्द का जो प्रयोग कुछ व्यक्तियों के संगठन के लिए किया जाता है, जिसमें अपन परिवार को भी समूह कह देते हैं, भीड़ को सामाजिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, विभिन्न प्रजातियां आदि सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन समाजशास्त्री भाषा में समूह का जो अपन अर्थ अगर वास्तविक रूप से लगाते हैं तो मैकायर पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, ऐसे ही किसी व्यक्तियों के संग्रह को सामाजिक समूह कहते हैं। समाजशास्त्री है हैरी एम जॉनसन। इन्होंने समूह निर्माण के लिए व्यक्तियों में आपसी सहयोग की आवश्यक मानते हैं कि समूह का निर्माण जब भी होता है जब व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते हैं। रचन के अनुसार समूह के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। उन्होंने 3 बातें बताई है कि समूह के लिए क्या शर्तें हैं, तभी समूह एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है समूह के लिए। इनमें सामाजिक संबंधों का पाया जाना, यह संबंध व्यक्तियों में बार बार अंतक्रिया से ही बनते हैं। सामाजिक संबंध आपको मैंने बताया था, जो समाज था उसमें कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में बार बार जब अंतक्रियाएं होती है और पुनः पुनः होती है तो सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना और उनके बीच में सामाजिक संबंधों का पाया जाना, ये आवश्यक दशाएं हैं समूह के लिए। तीसरी जो आवश्यकता बताई है जॉन मर्टन ने, व्यक्तियों के किसी समूह का सदस्य माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं अपने को किसी समूह विशेष का सदस्य समझे, उसके प्रति हम की भावना रखे। साथ ही यह भी आवश्यक है कि समूह के अन्य सदस्य तथा दूसरे समूह भी उसे उस समूह विशेष का सदस्य समझे। वो कहने का तात्पर्य यह है, कोई व्यक्ति अगर किसी समूह का सदस्य बनना चाहता है, अगर उसको आवश्यकता है, तो स्वयं की भी इच्छा होनी चाहिए उस समूह के प्रति जिसका वो सदस्य बनना चाहता है, और समूह के प्रति उसमें हम की भावना होनी चाहिए। और जिस समूह का वो सदस्य बनना चाहता है उस समूह के लोग भी उसको अपना समझे,
दूसरे समूह भी उसे समूह विशेष का सदस्य समझे, मतलब अपना समूह का सदस्य समझे, जब भी कोई व्यक्ति उस समूह का सदस्य बन सकता है। निष्कर्ष रूप में अपन कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है। कि दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जब वो प्रभावित करेंगे तो उनके बीच में सामाजिक संबंधों का निर्माण होगा, और ये सामाजिक संबंध तभी बनते हैं जब सामान्य हित हो, मतलब उनके हित एक से हो, और जब ये अंत्य क्रियाएं करते हैं तो सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं और एक समूह का निर्माण होता है। ये था समूह का अर्थ और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अगले वीडियो में सामाजिक समूह की विशेषताएं स्पष्ट करूंगा। धन्यवाद।